मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में सभी महिलाओं का जिक्र करना तो मुश्किल है, परंतु कुछ प्रतिभावान भारतीय महिलाओं की जानकारी हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में देखेंगे। हमारे भारत देश में अनेक प्रतिभावान महिलाएं थी, हैं और आगे भी होंगी। पुरुष प्रधान संस्कृति में भी इस बात को हमें स्वीकार करना ही होगा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर है। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। उनमें से एक है आदरणीय सावित्रीबाई फुले। चलिए आज हम उन्हीं के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की समाज सुधारक, कवयित्री और पहली महिला शिक्षिका। महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षिका होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। सावित्रीबाई का विवाह 1840 में महज 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले के साथ हो गया। विवाह के समय वह निरक्षर थी, लेकिन पढ़ाई के प्रति लालची जरूर थी। उनकी पढ़ने लिखने की तीव्र ललक और लगन देखकर उनके पति ज्योतिराव फुले जी ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। 1847 में उन्होंने अपनी चौथी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस दौर में सावित्रीबाई न सिर्फ खुद पढ़ी, बल्कि उसने अन्य लड़कियों को भी पढ़ाने का दृढ़ निर्धार कर लिया। 3 जनवरी 1848 में सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर 9 छात्राओं को लेकर पूना के भिडेवाड़ा में महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। अगले वर्ष 1 वर्ष की अवधि में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 18 नए विद्यालय खोलने में सफल हो गए। सावित्रीबाई के इस अनूठे काम की सराहना करते हुए तत्कालीन सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। सन 1848 में लड़कियों के लिए विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना भी आज शायद नहीं की जा सकती। सावित्रीबाई फुले ने ऐसे दौर में अलख जगाया था जब स्त्री का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। उस जमाने में स्त्री को पढ़ाने की बात को लेकर तीव्र विरोध होना स्वाभाविक था, परंतु सावित्रीबाई ने उस विरोध का सामना करते हुए, उसे सहन करते हुए ज्ञान दान का अपना काम बखूबी निभाया। उस समय में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह से संबंधित अनेक जटिल समस्याएं मौजूद थी। सावित्रीबाई ने जब इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तब तत्कालीन बड़े वर्ग द्वारा उनका जमकर विरोध किया गया। विरोध के रूप में लोग उन्हें पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी, गोबर फेंकते थे, गालियां देते थे, परंतु इतना सब कुछ चुपचाप सहन करते हुए महिलाओं के उज्जवल भविष्य का लक्ष्य सामने रखकर सावित्रीबाई ने पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला और पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। समाज में विधवाओं की दयनीय परिस्थिति देख उनका हृदय कंपित हो उठता था। 1854 में इन पीड़ित विधवाओं के लिए उन्होंने आश्रय गृह खोला।
1964 तक आते आते इस आश्रय गृह ने विस्तृत रूप धारण कर लिया। इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं के साथ साथ विधवाओं, बाल बहुओं को भी जगह मिलने लगी, जिन्हें उनके परिवार वालों ने त्याग दिया था। सावित्रीबाई ने इसी संस्था में आश्रित एक विधवा काशीबाई के बेटे यशवंतराव को गोद ले लिया और उसे डॉक्टर बनाया। यशवंतराव का अंतरजातीय विवाह करके जाति और वर्ग से परे एक शिक्षित समाज की स्थापना करते हुए एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। फुले दंपति ने जीवन भर महिलाओं, शोषित व पीड़ितों, दलितों, विधवाओं और बच्चों के उत्थान के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया। सावित्रीबाई फुले देश में नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी। सभी वर्गों की समानता के लिए संघर्ष करने वाले ज्योतिराव फुले जी द्वारा 24 सितंबर 1873 में स्थापित धर्म सुधारक संस्थान सत्यशोधक समाज का विकास करने में भी सावित्रीबाई फुले ने अहम भूमिका निभाई। 1890 में ज्योतिराव फुले जी का निधन हो गया। सभी सामाजिक नियमों की अवहेलना करते हुए उन्होंने फुले जी की चिता को अग्नि दी। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव जी की विरासत को संभालते हुए सत्यशोधक समाज का पदभार अपने कंधों पर ले लिया। 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया। उस समय सावित्रीबाई केवल दर्शक न बनते हुए प्लेग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्रों में जाकर काम करने लगी। 10 वर्षीय प्लेग पीड़ित बच्चे को अपनी बाहों में लेकर अस्पताल ले जाते समय स्वयं इस बीमारी का शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले ने अंतिम सांस ली। उनका जीवन और कार्य भारतीय समाज में सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण का साक्षी है। वह आधुनिक युग में अनेक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। कवयित्री के रूप में सावित्रीबाई फुले ने मराठी भाषा में कविताओं की 2 पुस्तकें लिखी, जिनका सावित्रीबाई के मरणोपरांत प्रकाशन हुआ। उनमें से एक है काव्य फुले और दूसरा है 52 कशी सुबोध रत्नाकर। केंद्र महाराष्ट्र सरकार, गूगल और अन्य कई संस्थाओं ने भी अपनी अपनी तरफ से सावित्रीबाई फुले जी के कार्यों को गौरवान्वित किया है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने सावित्रीबाई फुले की स्मृति में कई पुरस्कारों की स्थापना की है। 10 मार्च 1998 को भारतीय डाकघर ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया है। महिला बालिकाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने जो अतुलनीय काम किया है उसका सम्मान करते हुए 1955 में महाराष्ट्र शासन द्वारा 3 जनवरी, जो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है। 1915 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ किया है। 1983 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन ने सावित्रीबाई का मेमोरियल बनाया। 3 जनवरी 2019 को सावित्रीबाई के 190वें जन्मदिन पर गूगल ने इनका अपने पेज पर गूगल डूडल बनाया। सावित्रीबाई के जीवन को भारत में स्त्रियों के अधिकारों का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। देश की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने अपना सारा जीवन लड़कियों, महिलाओं को पढ़ाने और समाज का उत्थान करने के काम में समर्पित कर दिया, उस महान स्त्री को शत शत प्रणाम।
अगली प्रतिभावान महिला को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मेरे जानकारी से परिपूर्ण वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो कृपा करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।